ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं एंड मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज की बात करते हैं। यहाँ पे आता है हमारे पास प्रॉफिट, लॉस, इंटरेस्ट, इन ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक टॉपिक देखना है दैट इज रेशियो। तो जब भी आप दो नंबर्स को डिवाइड में लिखते हैं जैसे 2/3, तो इसका मतलब भी होता है 2:3। अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हैं तो आप उसको इस प्रोपोर्शन में या इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं और मेरी सिस्टर है, तो हम दोनों कुछ भी चीज़ चाहिए तो हम उसको 2:3 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे 5 रुपीज़ है तो 2 रुपीज़ किसके होंगे मेरे एंड 3 रुपीज़ किसके होंगे मेरी सिस्टर के। ठीक है, इस टाइप से हमारा रेशियो वर्क करता है। चलिए, तो यहाँ पर और कुछ है क्या? यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसा कुछ खास तो नहीं था। चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास आगे एक्सरसाइज 7.1 फाइंड द रेशियो ऑफ। अगर हम यहाँ पर रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें गिवन है, थर्ड पार्ट देखते हैं, 4 लीटर टू 250 मिलीलीटर्स। तो इसका हमें रेशियो निकालना है। तो जब भी हम रेशियो निकालेंगे तो सबसे पहले यूनिट सेम होनी चाहिए। तो हमें पता है 1 लीटर का कितना होता है 1 मिलीलीटर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो अब हमारे पास क्या आ गया है, 1 लीटर की जगह 4 लीटर का कितना हो जाएगा 4000 मिलीलीटर। तो यहाँ पे करेंगे तो 4 लीटर की हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4000 मिलीलीटर और रेशियो देन यहाँ पर आ जाएगा 250 मिलीलीटर। तो देखिए हम 0 से तो 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं। इस 100 को करेंगे तो 25 4 16। तो यहाँ पर आ जाए 16:1। ठीक है, चलिए देन उसके बाद और देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 18 गर्ल्स एंड 20 बॉयज इन अ क्लास, फाइंड द दीज थिंग्स। ओके, तो चलिए इसकी जगह हम करते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। हम करते हैं थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो यहाँ पर हमें गिवन है रवि works as a clerk in office and earns 4500 per month। तो उनकी अर्निंग्स कितनी है? इतनी है। देन सेविंग्स है 720 पर मंथ, फाइंड द रेशियो ऑफ। देखिए जब भी हमारे पास इनकम आते हैं तो उसमें या तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंस करते हैं या फिर सेव करते हैं। तो चलिए अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे रवीज इनकम कितना है? अगर रवि की इनकम देखी जाए तो ₹4500। ठीक है, देन उसके बाद रवि सेविंग्स की बात करें दैट इज 720। एंड अगर उसके बाद बात करें हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर की, तो यहाँ पे रवीज एक्सपेंडिचर देखें तो हम क्या करेंगे, जितनी इनकम थी उसमें से एक्सपेंडिचर को माइनस, सेविंग्स को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर, दैट इज 0। देन 8, यहाँ पर आ जाएगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 36। ओके, सॉरी 4 आएगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 37। ओके, तो हमारे पास एक्सपेंडिचर आ गया 3780। तो चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले हमें गिवन है हिज सेविंग्स टू इनकम। अब देखिए सेविंग्स टू इनकम का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेविंग्स रेशियो इनकम। अगर हम सेविंग्स की बात करें तो हमारे पास कितना है, दैट इज 720। इनकम की बात करें तो हमारे पास कितना है 4500। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 0 से 0 कैंसिल आउट, देन 3 से करेंगे, दिस विल बिकम 3 2 6 3 4 12। 3 से करेंगे तो 15 3 45, फिर 3 से करेंगे तो 8, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 50, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 25। तो हमारे पास जो फाइनल रेशियो है वो क्या आ गया 4:25। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। चले अब सेकंड पार्ट है एक्सपेंडिचर टू इनकम। ओके, तो सेकंड पार्ट में हमें निकालना है टू इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर देखेंगे तो हमारे पास कितना था, दैट इज 3780। इनकम देखेंगे तो हमारे पास कितना था, आई थिंक 4500 था। हाँ, तो हमारी इनकम थी 4500। थ्री से जीरो कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो क्या 3 से जा सकता है? चलिए 3 से कहेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। 3 से कहेंगे तो 150 सेम। देन उसके बाद 3 से करेंगे तो 43, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 5050। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया एक्सपेंडिचर टू इनकम रेशियो। चलिए उसके बाद अगर हमें थर्ड रेशियो की बात करनी हो तो वो था हमारा सेविंग्स टू एक्सपेंडिचर। चलिए तो यहाँ पर हम करते हैं अपना थर्ड रेशियो। सेविंग्स टू एक्सपेंडिचर। ओके, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास सेविंग्स टू एक्सपेंडिचर रेशियो। अगर हम यहाँ पे सेविंग्स देखें तो सेविंग्स थे हमारे पास 720 एंड एक्सपेंडिचर था हमारे पास 3780। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। 3 से करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 8। 3 से करेंगे तो 42। सॉरी जरा पहले इसको सही कर लेते हैं, बाय मिस्टेक एरर आ गया यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा 3 से 4 3 जा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। इसको और कर सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 25। इसको करेंगे तो हो जाएगा 21। ठीक है, तो उसका जो फाइनल रेशियो होगा 21:25 होगा। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं इस पर। तो यहाँ पर मैं 3 से करा तो 8, यहाँ पर 3 से करा तो 42। देन 2 से करेंगे तो 4, 2 से करेंगे इसको तो हो जाएगा 21। तो यहाँ पर जो रेशियो आ गया वो आ गया 4:21। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तीनों रेशियोज निकाल लिया। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो सेविंग्स इनकम, एक्सपेंडिचर इनकम एंड सेविंग्स एक्सपेंडिचर। क्लियर? चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। सॉरी, इसी क्वेश्चंस में देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर सेम सब इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इनको ट्राई कर सकते हैं। सेम इसी टाइप के वर्ड फॉर्म्स टाइप के क्वेश्चंस है, आप इनको सॉल्व करेंगे एंड इनको देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग प्रोपोर्शन। अगर हमने दो रेशियोज देखे हैं तो हम बोलेंगे प्रोपोर्शन में, तो उसका मतलब क्या है, वो क्या होगा, A/B प्रोपोर्शन टू C/D। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज A/B/C/D इक्वल्स टू होगा AD और BC। तो यहाँ पर हम देखें तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास AD क्या होंगे, हमारे एक्सट्रीम्स, एंड जो हमारे पास है BC वो क्या होंगे, हमारे मीन्स। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो क्या हमारे प्रोपोर्शन में। नेक्स्ट वी आर हैविंग इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो हमारे पास जो मीन्स रहते हैं वो सेम रहेंगे और एक्सट्रीम्स क्या रहेंगे, हमारे डिफरेंट रहेंगे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उस प्रोपोर्शन को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। देन उसके बाद आता है हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब देखिए, अगर हमारे पास एक चीज इंक्रीज हो रही है दूसरी चीज में इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए एक बिस्किट 5 रुपीज का है तो हमने एक की जगह 5 बिस्किट्स ले लिए, तो हमारे नंबर ऑफ बिस्किट्स इंक्रीज हो गए और उसके लिए प्राइस भी क्या पे करना पड़ेगा, ज्यादा पे करना पड़ेगा, दैट इज 25 रुपीज। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास पहले 2 टैंक थे वाटर के, अब एक कम हो गया, तो हमने क्या करा, देखा कि हमारी वाटर की क्वांटिटी थी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है,
अगर मान लीजिए कोई 4 ग्लास वाटर पीता था, उसमें से उसने 2 ग्लास वाटर ही पिया, तो नंबर ऑफ ग्लासेस क्या हो गए, रिड्यूस हुए, और क्वांटिटी ऑफ वाटर भी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये होते हैं हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जांपल्स। इनवर्स में क्या होता है, इसका रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, कम। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से अपने एक स्पॉट पर जा रहा हूँ और मुझे वहाँ पे 50 की स्पीड से कितना टाइम लगता था, 2 आवर्स लगते थे, और मैंने 50 की स्पीड क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, 100 कर दी, तो टाइम 2 आवर्स ज़्यादा, 2 आवर्स से ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा, कम लगेगा। हमने देखा स्पीड इंक्रीज हुई और टाइम कम हो गया। तो ऐसे केसेस में हमारे पास क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हम यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, फाइंड वेदर द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। और ये तो हम यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर्स हैं, दीज एंड दीज टू, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ मीन करें, ठीक है, तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होगा हमारे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज ये एक्सट्रीम्स है, तो ये हो गया मीन्स, तो हो गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 4। इधर कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 is 8 एंड 6 3 is 18। तो क्या ये इक्वल आ रहे हैं, नो, तो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। क्लियर? अगर इक्वल आते तो हम इनको क्या मान लेते, प्रोपोर्शन में मान लेते। नेक्स्ट इज अब देखिए यहाँ पर हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन गिवन है, तो हम ये मान लेते हैं 60 प्रोपोर्शन टू 30, सॉरी 60 रेशियो 35 प्रोपोर्शन टू 48 रेशियो x। फाइंड द फोर्थ टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, तो चलिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ मीन ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, हमारे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होंगे, हो जाएंगे 35 मल्टीप्लाई बाय 48, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या होंगे 60 मल्टीप्लाई बाय x। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी हम लोगों को आती है, तो इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्या हो जाएगा 48 डिवाइड बाय 60 इक्वल्स टू x, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 7 5 12 12 4 48, तो साइन 4 कितना आ जाएगा 28 इक्वल्स टू x। दैट इज योर आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। तो सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है, बट एक यहाँ पे दिस वन, इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बोलेगा, दैट इज 4 bags contain this much and of wheat, then how much wheat can be contained in 12 bags। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पर हम करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ बैग्स हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ बैग्स। नंबर ऑफ बैग्स देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना है 4, एंड वेट ऑफ वीट देखेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा वेट ऑफ वीट। वेट ऑफ वीट देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कितना, दैट इज 260 kg। अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेट्स, नंबर ऑफ बैग्स हमारे पास कितना हो जाए 12 हो जाए, तो हमें यहाँ पे निकालना है कि उनका वेट कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ बैग्स इंक्रीज होंगे तो हमारा वेट ऑफ वीट भी इंक्रीज हो जाएगा। ये कौन सा प्रोपोर्शन हुआ, हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन।
ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको करने वाले हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज ये हो जाएगा 4/260 इक्वल्स टू 12/x। चलिए, तो हम इसकी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू 4 इक्वल्स टू 12 इंटू 260। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 260/4। तो इसको इससे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 3। चलिए, तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई हम यहाँ पर, तो हो जाएगा 0 6 3 18 के 6 7 18, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 780 kg। ठीक है, अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन में होती तो हम क्या करते हैं, a1 इंटू b1 इक्वल्स टू a2 इंटू b2, तो ये केस हो जाता हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं, और यहाँ पर तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास तभी कॉन्सेप्ट आता है जब कुछ हम खरीदते हैं या फिर उसको सोल्ड आउट करते हैं। तो जब भी हम कुछ चीज परचेज करेंगे तो वो हमारी होती है कॉस्ट प्राइस, एंड जब भी हम कोई चीज सेल करते हैं तो दैट इज आवर सेलिंग प्राइस। अगर हमें कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद आता है अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस अगर कम हो और कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो तब हमें क्या होता है, लॉस। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास, वो आगे देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर तो कुछ गिवन नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर हमें कुछ फॉर्मूलेस गिवन है, वो देख लेते हैं। अगर लॉस होता है तो हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर एसपी निकालना है तो सीपी माइनस लॉस करेंगे, सीपी निकालना है तो एसपी प्लस लॉस करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट में भी सेम इसी टाइप से होगा। अब अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 करेंगे। अगर लॉस परसेंट निकालना है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और कुछ है क्या, नहीं। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। फाइंड, हमारे पास एक्सरसाइज 7.3, फाइंड गेन और लॉस व्हेन। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, तो हमारे पास है 4th पॉइंट। तो देखिए, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस गिवन है और सेलिंग प्राइस गिवन है। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है या सेलिंग प्राइस। 1250 तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, तो हमें क्या हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट, सॉरी गेन लिख लेते हैं, तो क्वेश्चन में हमें गेन निकालना है। तो प्रॉफिट और गेन सिमिलर है, तो इसलिए हम यहाँ पे करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस देखेंगे तो 1350, कॉस्ट प्राइस देखेंगे तो 1250, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है, दैट इज 100 रुपीज। क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं और कुछ है क्या। सेलिंग प्राइस निकालना है। ओके, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस गिवन है, लॉस गिवन है, तो चलिए सेलिंग प्राइस निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस लॉस। हमें कॉस्ट प्राइस कितना, 1255 रुपीज, प्लस लॉस कितने को 93 रुपीज। उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5 + 3 दैट इज 8, दैट इज 14, कैरी का 1 1348 रुपीज। ठीक है, चलिए। तो ऐसे ही आप फॉर्मूले में इंटरचेंज करके यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए, यहां से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन।
तो यहाँ पर आते हैं राजन सेल्स इन आर्टिकल फॉर 760 एंड ही लूजेस 75% ऑन द ट्रांजैक्शन. If he had sold it for 840 and he would have gained for 5%. Okay. What is the cost price of the article? चलिए तो यहाँ पर मान लेते हैं let the cost price be x. ठीक है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस इन केस ऑफ लॉस. ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था लॉस परसेंट का. तो यहाँ पर तो हमारे पास लॉस परसेंट गिवन है, ना लॉस गिवन है, ना ही आपको कॉस्ट सीपी गिवन, मतलब कॉस्ट प्राइस तो निकालना है. ओके चलिए, तो हम यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई भी आर्टिकल था x, उसको हमने सोल्ड आउट करा 5% के लॉस पर, तो 100 माइनस 5 अपॉन 100 ऑफ x, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई होगी 760. ठीक है, चलिए तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x इंटू 95 अपॉन 100 इक्वल्स टू 760. उसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो x इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर दैट इज 760 इंटू 100 अपॉन 95. 95 19 4 जो 76 होता है. हाँ, तो 19 4 जो 76, 19 5 जो 95, इसको करेंगे तो 8 सौ, तो ये आ गया x इक्वल्स टू 800. हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 800. देन उसने बोला अगर 5% के गेन होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 540. तो इसका मतलब ये सही है हमारे पास, तो हमारे पास आ गया, तो इसकी कोई जरूरत भी नहीं पड़ी हमारे पास. चलिए आगे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग सिंपल इंटरेस्ट. अगर हम बैंक से या फ्रेंड से कुछ भी अमाउंट बोरो करते हैं तो वहाँ पे कुछ हमारे पास अमाउंट होगा प्रिंसिपल अमाउंट. तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास कुछ मनी हमने कुछ टाइम पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने पे करा. तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास आ जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं. तो ये हमारा फॉर्मूला था. अगर हम इंटरेस्ट निकाल के अगर उसको अमाउंट में ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है अमाउंट. चलिए पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, देन हम आगे ट्राई करेंगे. ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन. देखिए सबसे पहले आता है फाइंड अ सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन दिस. ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है. सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन होना चाहिए. अगर हम प्रिंसिपल देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना 1400. देन अगर हम यहाँ पर टाइम देखें तो हम यहाँ पर कितना गिवन है 3 years. देन यहाँ पर हम देखेंगे रेट, तो कितना परसेंट गिवन है 8% पर एनम. ठीक है, चलिए फिर हमें यहाँ पर क्या निकालना है सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दैट इज 1400 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 8 अपॉन 100. उसके बाद सॉल्व करेंगे तो दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो 8 3 is 24 इंटू 14, 4 4 16 कैरी ऑन, 4 2 8 9 0, 4 1 4 4 2 1 2. ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6. दिस इज 13 3 336. हमारे पास आ गया 336 एज अ इंटरेस्ट. ठीक है, अब हम यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है अमाउंट. अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है. चलिए तो अब हम यहाँ पे निकालने वाले हैं अमाउंट
अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हमारे लिए हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमारे पास कितना, दैट इज 1400, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल गया है 336, उसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1736 ऐसा आंसर। देखो इस पेन की बैटरी खत्म हो गई है, अब मैं चार्जिंग पे लगा रहा हूँ। ठीक है, ओके चलिए, तो यहाँ पर हमें गिवन है सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 8 years। तो मनी सपोज करो हमारे पास 100 रुपीज़ थे, तो डबल हो गए कितने हो जाएंगे 200। उसका मतलब ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 100। तो मतलब जितना प्रिंसिपल होगा उतना ही आपका क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा, अगर हम डबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको रब कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं लेट द प्रिंसिपल बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम गिवन है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी हमारा कितना होगा, सेम होगा, दैट इज एक्स। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पर, तो दैट इज प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। इस फॉर्मूले में हमें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन था एक्स रुपीज़, प्रिंसिपल हमारे पास है एक्स रुपीज़, रेट हमें फाइंड आउट करना है, और टाइम हमें कितना गिवन था, आई थिंक 8 years। चलिए चेक कर लेते हैं, हाँ 8 years है। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x, ये डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवीजन इनटू रेट, सॉरी रेट तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 8, और रेट तो हमें निकालना है। ओके देखिए x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 2, 4 से करेंगे तो 25, तो उसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25/2% इक्वल्स टू रेट, और आप उसको चेंज करके लिख सकते हैं 12/1/2%, जो भी आपके लिए आंसर सुटेबल है। वैसे तो हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होता है, बट स्टिल अगर बुक में आंसर ये हो तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। आगे तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए ऑल